अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ायज़ा गौस। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक डिज़ास्टर दूसरे डिज़ास्टर को किस तरह से ट्रिगर करता है, तो अब हम देखेंगे कि इस 2022 में डिज़ास्टर की क्या सूरत हाल रही है, कौन से डिज़ास्टर ने किसको ट्रिगर किया है। तो अगर हम 2022 के स्टार्ट की बात करें तो इस बार स्प्रिंग में ही हमारे पास जो टेम्परेचर थे अबव नॉर्मल हो गए थे। तो जो स्प्रिंग का मौसम खुशगवार था वो गर्मी में तब्दील हो गया था, जिसे हम कह सकते हैं कि हीट वेव चली थी। उसकी वजह से हमारे पास स्प्रिंग में ही माइक्रो टू मैक्रो लेवल के जो डिज़ास्टर थे वो ट्रिगर हुए, जिसमें से ग्लोफ इवेंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है डिज़ास्टर में, जिसकी एग्जांपल गिलगित में ग्लोफ आया था, ग्लेशियल मेल्ट हुए हमारे पास। एक तो हीट वेव की वजह से ये डिज़ास्टर ट्रिगर हुआ। सेकेंडली ये हुआ कि हमारे पास उस मेल्टिंग की वजह से हमारे जो सी लेवल थे वो राइज़ हुए हैं, और हीट वेव की वजह से हमारे पास जो हम कह सकते हैं रिवर टेम्परेचर थे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। फिर हम फर्दर बात करते हैं कि जो हमारे पास सी का टेम्परेचर राइज़ होने से एवापोरेशन हुई है, उसकी वजह से भी हमारे पास ओवर क्लाउड्स हुए हैं मानसून के सीज़न में। और मानसून में ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे पास जो रेनफॉल है वो काफ़ी उसका रेट ज़्यादा होता है। तो रेनफॉल प्लस उस ओवर क्लाउड की वजह से हमारे पास जो था रेनफॉल जो था अबव नॉर्मल चला गया था। अराउंड 60% जो अबव रेन थी वो इस बार मानसून में हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हिस्टोरिकल फ्लडिंग इस बार जो है इनकाउंटर हुई है। फ़ायज़ा, जिस तरह आपने बोला है कि डिज़ास्टर ट्रिगर डिज़ास्टर्स में आपने काफ़ी फ्लडिंग की बात की है, तो रेनफॉल से और कौन से डिज़ास्टर्स ऐसे हैं जो ट्रिगर होते हैं? देखें, अगर आप हिमालयाज़ को ले लें, इस बार जो हमारे पास हिमालयाज़ में भी इस बार अबर नॉर्मल रेनफॉल गई है, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक का रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका मतलब है ये कि रेनफॉल जो है हमारे पास जो वर्नरेबल एरियाज़ हैं, या आप कहते हैं फ्रैक्चर जोन है, उनको एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि अर्थक्वेक भी आते हैं। ये भी एक डिज़ास्टर है कि रेनफॉल उस डिज़ास्टर को भी ट्रिगर कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी रिसर्चेज़ हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमें अर्ली वार्निंग्स का बेहतर अंदाज़ा हो सके? देखें सिमरा, किसी भी डिज़ास्टर को प्रॉपर रीड आउट करने के लिए एक तो साइंटिफिक रिसर्च ज़रूरी होती है और एक कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च ज़रूरी होती है। और हमेशा डिज़ास्टर को पढ़ने के लिए, डिज़ास्टर से बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हम प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर इफ़ेक्ट्स देखें, और उसकी बेस पे हम अपने जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उसकी बेस पे अवेयर कर सकें अपनी कम्युनिटी को, ताकि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा प्लान कर सकें और अपने लोगों को बचा भी सकें।